नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 पार्ट बी 40 अंकों का जो भाग बी है उसके अंदर हमारा 7वां भाग आ चुका है। अब देखिए 1 से 25 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो नगर पालिका अधिनियम से संबंधित हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बना था। प्रश्न 2, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय प्रथम में कितनी धाराएं का उल्लेख है? प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 धाराएं। प्रश्न 3, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धारा 3 नगरपालिकाओं का परिसीमन। प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धारा 3 नगरपालिकाओं का परिसीमन। प्रश्न 4, नगरपालिकाओं के परिसीमन के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित या बाहर नहीं किया जा सकता। प्रश्न 5, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्नों में सत्य और असत्य द्वारा संबंधित हमने प्रश्न लिए हैं, तो प्रश्न 5 का जो सत्य कथन है वो बताना है। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नगरपालिका जो नई बनाई गई है उसका चुनाव नियत दिन से 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन होना अनिवार्य है। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 6, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो उसके संदर्भ में असत्य कथन बताइए। प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच और सभी सदस्यों को त्यागपत्र देना होगा। आज का प्रश्न 7, नगरपालिका की स्थापना और निगमन का उल्लेख किस धारा में किया गया है? नगरपालिका की स्थापना और निगमन का उल्लेख किस धारा में किया गया है? प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 5। प्रश्न 8, नगरपालिका की स्थापना और निगमन क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 9, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितनी जनसंख्या पर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र का गठन किया जाएगा? प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर। प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर। प्रश्न 10, किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित नहीं किया जा सकता यदि। प्रश्न 10, किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित नहीं किया जा सकता यदि। प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यदि राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर सके। प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज का प्रश्न 11, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम
2009 में नगरपालिका की संरचना में मनोनीत सदस्य के संदर्भ में सत्य कथन को बताइए। प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नगरपालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करती है। प्रश्न 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नगरपालिका बोर्ड में राज्य सरकार 6 सदस्यों को मनोनीत करती है। प्रश्न 12 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पदेन सदस्यों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आज का प्रश्न 13 नगरपालिका की संरचना में निर्वाचित सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होती है। नगरपालिका की संरचना में निर्वाचित सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होती है। प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 13 सदस्य। प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 13। प्रश्न 14 नगरपालिका की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नगरपालिका की संरचना में संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नगरपालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित व मनोनीत। जो निर्वाचित किए जाते हैं वह मनोनीत सदस्य होते हैं। नगरपालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित व मनोनीत। प्रश्न 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी। आज का प्रश्न 15 नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें छावनी बोर्ड को भी शामिल किया गया है। प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो असत्य है इनमें छावनी बोर्ड को भी शामिल किया गया है और सभी सत्य हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सभी सत्य हैं और ऑप्शन डी इसके अंदर असत्य। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 16 धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा है, पहचान करनी है। प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 6(3) आरक्षण। आज का प्रश्न 17 नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के लिए निर्वाचन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 सत्य है इसके अंदर। यदि किसी नगरपालिका विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह ही शेष है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। प्रश्न 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा। प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी व इसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा का उल्लेख धारा 13 में किया गया है। प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 19 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरताएं के संदर्भ में सत्य कथन होगा। प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व सी दोनों सही है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी। बी व सी दोनों सही है। बी विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है। ऑप्शन सी के अंदर भ्रष्टाचार और अन्य अपराध के कारण तत्व समय निरर्ता हो। प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बी व सी दोनों सही है। प्रश्न 20 नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार
मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका उल्लेख धारा 15 में है तथा 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष 5,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है। प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 21 धारा 16 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। प्रश्न 21 का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आज का प्रश्न 22 जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। किसी जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी। प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 23 कौन सी धारा सही सुमेलित है? प्रश्न 23 कौन सी धारा सही सुमेलित है? प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 11 नगरपालिका का निर्वाचन। प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 24 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग या दोषी पाया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, 3 माह या फिर 2 वर्ष का कारावास। प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 25 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदीय कर्तव्य के भंग या दोषी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसा दंड केवल किसकी सिफारिश पर देगा? प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी एक सिफारिश पर। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा इनमें से कोई भी एक सिफारिश पर। ऑप्शन ए केवल राज्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर। ऑप्शन बी केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर। ऑप्शन सी केवल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।